बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवी चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, आपके सामने एक खबर रखनी थी और फिर उस पर मैं अपना तज्जिया भी देता हूँ और इसके बारे में मैं अपनी राय का इजहार भी करता हूँ और किस तरीके से हम इन चीज़ों के बारे में मिलकर काम कर सकते हैं। खबर यह है कि जो यहाँ पे स्वीडन में 3 दिन पहले एक स्वीडिश गोरा जिसका नाम रिकर्ड एंडरसन है, उसने 10 लोगों को यहाँ पे शहीद कर दिया था, कत्ल कर दिया था एक स्कूल में फायरिंग करके। तो उन तमाम लोगों की जो आइडेंटिफिकेशन है वो पुलिस ने अब जाहिर की है। हमें तो पहले दिन से ही पता था कि ये सारे के सारे फॉरेनर हैं और सारे के सारे मुसलमान हैं, लेकिन जाहिर है कि ये लोग जो है, अगर कोई गोरा मरा होता तो ये किस तरीके से ये ववेला करते, ये पागल कुत्तों की तरह ये काटने को दौड़ते, हर मुसलमान को ये टेररिस्ट डिक्लेयर कर देते और हर एक के बारे में ये गलत जो है वो बात करते। लेकिन जाहिर है कि इन्होंने चीजों को कॉल्म डाउन भी करना होता है। तो उसमें 7 औरतें हैं, 3 मर्द हैं, जिनका तल्लक ज्यादातर जो है वो शाम से हैं, सीरिया से, उसके बाद ईरान, सोमालिया, बोस्निया और एरिट्रिया, इन ममालिक से इन लोगों का तल्लक है। और इनमें जो 7 औरतें हैं उनकी उम्रें 28 साल से लेके 68 ईयर यानी कि 68 साल तक हैं, कि बूढ़ी औरतों को भी गोलियां मारी गई हैं। और मर्द जो है वो 28 साल से लेके 48 साल तक, 28, 31 और 48 उनकी उम्र है। और औरतें 28, 38, 46, 52, 54, 55, 68 ये उम्रें हैं उनकी। अब सवाल ये पैदा है कि ये लोग तो जो है, अब मैं आप लोगों से भी ये सवाल करता हूं कि आप लोग भी कमेंट में अपनी राय लिखें कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। आप स्वीडन के बारे में, स्वीडन में यहाँ पे जो हालात हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, और जरूर अपनी इज़हार राय करें ताकि हम इस चीज को डिस्कस कर सकें। मैं अब आपको इस पे अपना तज्जिया देता हूं कि ये चीज एक दिन में नहीं हुई, ना ही ये चीज जो है वो बंदा बस उठा है और उसने, हालांकि पुलिस कह रही है जी हमें ये नहीं लगता कि ये कोई बड़ी प्लान चीज है और ये वाकया जो है वो किसी भी मुल्क में हो सकता है, ये वो वगैरह। बिल्कुल इस तरह के वाकयात किसी भी मुल्क में हो सकते हैं, लेकिन मेरी जो राय है वो ये है कि ये और इस तरह के जितने भी बंदे जो इस तरह की सोच रखने वाले हैं, ये मुख्तलफ सियासी जमातें जो मुसलमानों के खिलाफ और फॉरेनरों के खिलाफ बात करते हैं, कंपेन करते हैं, खुल के उनको धमकियां देते हैं और उन्हें यहां से निकालने को कहते हैं, जाने को कहते हैं, ये उन चीजों, उन लोगों से, उन पार्टियों से इंस्पायर्ड लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं। और बिल्कुल आप ये देखें कि ये बंदा जिसके पास कई सालों से जॉब ही नहीं है, आप जरा थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे स्वीडन में जो सिस्टम है, जो फॉरेनर है खासतौर पे वो जानते होंगे कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, इवन अगर आपने कोई जॉब छोड़ी है तो आपको फौरन जो है वो जॉब सेंटर में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। उसके बाद जो है ये आपको जो है चंद दिन तो कहते हैं जी ठीक है आप जॉब ढूंढें, ये करें। उसके बाद ये आपको एक यहाँ पे होता है, उसको रुश्ता माचा कहते हैं, ये आपको वहां पे भेजते हैं कि आपने हफ्ते में 2 दफा मीटिंग करनी है और फिर 1 साल के अंदर अंदर ये आपको बहुत मजबूर करते हैं कि आप यहाँ कोई पढ़ाई करें या आप जो है वो कोई जॉब करें, और फिर आपको मुख्तलिफ किस्म की जॉब बताते भी हैं। अब ये बंदा जो है ये कई सालों से ये जॉबलेस था और इसके बावजूद इसको जनाब 4 लाइसेंस, पुलिस ने 4 लाइसेंस जारी किए। पहले ये कह रहे थे जी ये मेंटली तौर पे नॉर्मल नहीं था, ये है वो है। अब जो है, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये तो चीज बैकफायर कर जाएगी पुलिस पे कि अगर आपने इसका बैकग्राउंड क्यों नहीं चेक किया, तो अब इन्होंने इस चीज को कहना छोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं कि जी जो वो ठीक था, बस घर में एक लोन बैठा होता था, वीडियो गेम में खेलता था। भाई अगर घर में, यहाँ स्वीडन में तो 70% आबादी अकेली रहती है, सारे बूढ़े अकेले बैठे होते हैं और यहाँ बहुत सारे जो हैं यहाँ पे अकेले लोग, सिंगल मदर, सिंगल फादर, सारे अकेले अकेले बैठे होते हैं। तो अब क्या वो उठ के लोगों को गोलियां मारनी शुरू कर दें, वो यहाँ पे लोगों को कत्ल करना शुरू कर दें? और उनमें से कितने लोग हैं जिनको स्वीडिश पुलिस जो है वो वेपन के लाइसेंस जारी करती है? तो मुझे जो इस चीज में से जो किसी चीज का मैं आपको अपना तज्जिया दे रहा हूं जो कि गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो इस चीज में से नजर आ रहा है कि ये एक वेल प्लान्ड चीज की गई है, ये बिल्कुल हमें हवा में ये चीज नहीं होगी। दूसरा, नंबर 2 पे हम इन चीजों को कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में मैं आपको ये चीज बताता हूं कि अगर हम मुसलमान लोग और फॉरेनर लोग, अगर हम सामने आके पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, हम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसी तरीके से ये गोरे जो है रिकर्ड एंडरसन है,
ये वेपन लेके स्कूलों में जाएंगे और ये गोलियां मार के मुसलमानों को हरास करने के लिए, मुझे जो नजर आ रहा है ये चीज मुसलमानों को हरास करने के लिए, मुसलमानों को डराने के लिए कि आप लोग जो है वो यहां पे चुप हो जाएं, आप अपने हक के लिए आवाज ना उठाएं, आप पॉलिटिक्स से दूर हो जाएं, आप जो है डर के अपने घरों में बैठ जाएं। मैं इस चीज को टोटली अपोजिट देखता हूं। मैं समझता हूं कि जितने भी मुसलमान हैं, खासतौर पर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको 2 साल स्वीडन में हो गए हैं तो आपको राइट हासिल है कि आप यहां पे वोट डाल सकते हैं लोकल जो आपकी जो काउंसिल होती है उसके लिए। और अगर आप नेशनल हैं तो आप जो है वो स्वीडिश की जो पार्लियामेंट है उसके लिए वोट डाल सकते हैं। तो मैं तमाम लोगों को यह कहूंगा कि अपने बच्चों को डरे ना, यहां पे रहे ना, ये आपका मुल्क है, ये हमारा मुल्क है। स्वीडन पे उतना ही हमारा हक है, यहाँ स्वीडन के हम भी उतने ही शहरी हैं जितना कोई यहाँ पे गोरा नीला पीला काला जितना हर कोई शहरी है। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप खुल के आगे आए, अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करें, खुद पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, अपने वोट का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी पार्टी को ज्वाइन करें और इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि चंद जो शहर है यहां पे, वहां पे सिर्फ चंद 100 वोट लेने से आप जो है वो लोकल जो सिलेक्ट होके तो आप वहां की पार्लियामेंट, जो लोकल पार्लियामेंट है उसमें बैठ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए और हमें डरना नहीं है, हमें इस चीज के खिलाफ खड़े होना है, हमें अपनी आवाज उठानी है, हमें पुलिस से पूछना है कि तुमने ये उसको 4 वेपन के लाइसेंस कैसे जारी कर दिए। हमें ये सारे सवालात गवर्नमेंट से पूछने हैं, पॉलिटिकल पार्टियों से पूछने हैं कि आपने किसके साथ खड़े होना है। और ये हमारे फारनों के साथ ये जुल्म, मुसलमानों के साथ ये जुल्म बंद होना चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।